झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का पोर्टल सिर्फ नए अभ्यर्थियों के लिए खुलेगा। दोस्तों, इसको विस्तृत से समझने के लिए चलते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आज का प्रभात खबर का न्यूज़पेपर का कटिंग है दोस्तों। जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन। आपको पहले से पता है दोस्तों कि झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा में के विज्ञापन में संशोधन किया गया है। तो दोस्तों, कुछ नई चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पे, इसको हम पूरी अच्छी तरह से जानने का कोशिश करेंगे। जेएसएससी की ओर से प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विज्ञापन में संशोधन किया गया है। आपको मैं बता दूं कि प्रारंभिक विद्यालय कहने का मतलब है क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को मिला जुला के प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य कहा जाता है दोस्तों। तो ये जेएसएससी की ओर से ये संशोधन किया गया है। आप देख सकते हैं जो संशोधन किया गया है, जिसको जेएसएससी ने नोटिस के माध्यम से बताया है दोस्तों। यह संशोधन झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में किया गया है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये जो संशोधन किया गया है, सबसे पहले प्राथमिकता कहा जाए और प्रमुखता कहा जाए तो वो झारखंड हाईकोर्ट की देन है दोस्तों। झारखंड हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके आधार पर जो है ये जेएसएससी की में जो अभी नोटिस जारी किया गया है, जिसको शिक्षा विभाग ने सुधार किया है। तो शिक्षा विभाग ने इसलिए सुधार किया है क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का ये ऑर्डर थी, तो ये डिसीजन था दोस्तों। तो वही चीज़ लिख रहा है कि यह संशोधन झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में किए गए बदलाव के बाद किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसके बाद गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग या स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का है, तो उनको क्या किया कि इसमें संशोधन किया। जो भी त्रुटियां थी वो उसको निराकरण किया, उसको संशोधन कर दिया। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप नहीं कह सकते हैं कि जितनी भी संशोधन हुआ है वो झारखंड हाईकोर्ट के कारण हुआ है। नहीं दोस्तों, क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां थी, तो वो क्या किए कि गवर्नमेंट को आवेदन किए या फिर शिक्षा विभाग को आवेदन किए, और उनको लगा कि ये चीज़ों में संशोधन करने की आवश्यकता है, और नहीं तो बीच में ही मेरी बहाली प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए जो है झारखंड के हाईकोर्ट के आदेश के कारण 70% चीज़ सुधार हुई और 30% ऐसे चीज़ें भी हुई है जिसको कि झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं दिया था, और गवर्नमेंट को लगा कि इसमें सुधार करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सुधार हुई है। अब बात करते हैं, जेएसएससी ने प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन जारी किया है। आपको पता है दोस्तों, जब शिक्षा विभाग ने इसे सुधार किया, जो भी विज्ञापन में त्रुटियां थे उसको सुधार किया, तो वो सौंप दिया जेएसएससी को। लेकिन जेएसएससी जो है उसके बाद क्या की, अपने एक नोटिस के माध्यम से सबको ये दिखा दी कि मैंने ये चीज़ों पे सुधार किया है, और बहुत ही जल्द हम इसके लिए विज्ञापन आपको दिखाए तो पड़ेगा ही, और साथ ही साथ आपका पोर्टल भी खुल जाएगा, आपको लिंक खुल जाएगा और आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। अब है, जिससे कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। दोस्तों, जेएसएससी ने स्पष्ट कहा है कि जिस सब्जेक्ट से है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट है दोस्तों, कि मान लीजिए कि हम इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं। अब इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं और हिंदी और संस्कृत से हम पास किए, तो यहाँ पर हम टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप बहुत सारे रूल के तहत आप जानते होंगे कि केंद्र विद्यालय में जो बहाली होती है, बहुत सारे लोग जो है हिंदी और संस्कृत से सीटेट पास करते हैं, और वो जो है इंग्लिश के टीचर बन जाते हैं। तो वहाँ पे जो होता है क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये देखी जाती है कि आप सीटेट उत्तीर्ण है कि नहीं है, और सीटेट में क्या सब्जेक्ट है उससे उसको लेना देना नहीं होता है। आप सीटेट पास है कि नहीं ये देखा जाता है। अब बात रह गया सब्जेक्ट का बात, तो सब्जेक्ट देखा जाता है आपका इंटर में क्या है, ग्रेजुएशन में क्या है, उसके आधार पर तय की जाती है। तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है दोस्तों कि आपकी सीटेट में क्या है, या फिर कभी आप बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे, ये नहीं देखा जाता है कि बीएड और डीएलएड में आप क्या सब्जेक्ट रखे हैं। आपको देखा जाता है कि आपकी ऑनर्स क्या थी, या फिर ऑनर्स को भी तो इस बार तो हटा ही दिया है, आपकी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में क्या है, इंटर में क्या है, ये मायने रखती है। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखती दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ है, विषय या विषय समूह लिखने का मतलब ये है कि यदि आपने जो है आर्ट्स कैटेगरी से
पास किया है सीटेट और आप कहिएगा आप साइंस से भरेंगे, साइंस का टीचर बनेंगे, तो ऐसा नहीं बन सकते हैं। साइंस से आपने सीटेट पास किया है, अब आप कहिएगा नहीं हम जो है आर्ट्स के लीड कैंडिडेट के रूप में भरेंगे, तो ऐसा नहीं भर सकते हैं। यदि भाषा के शिक्षक के रूप में पास किए तो इस प्रकार से बात है दोस्तों कि जिसके विषय समूह से आप हैं उसी विषय समूह में आप उसको भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर एक तो ये भी कर सकते हैं कि 1 to 5 के लिए सीटेट पास किए हैं तो आपको 1 to 5 में ही जाना है। 6 to 8 के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसी में आपको जाना है। ऐसा नहीं कि 1 to 5 का सीटेट पास किए और कहेंगे हम 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। या फिर 6 to 8 का पास करेंगे और कहेंगे हम 1 to 5 के लिए टीचर का अप्लाई करेंगे, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कहना है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा और जो डाउट होगा तो आप फिर से आप हमको इस कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं दोस्तों। सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने पड़ोसी राज्य का टेट उत्तीर्ण है को शामिल किया जाएगा। इसमें यह शर्त रखी गई है कि संबंधित अभ्यर्थी यदि नियुक्त होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के 3 वर्ष के अंदर तथा प्रथम अवसर में जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ये आप पहले से जान रहे हैं दोस्तों कि यदि आप सीटेट पास हैं या कोई भी टेट पास किए हैं और झारखंड के मूल निवासी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये शर्त रखी गई है कि आप जो है फॉर्म भरने के बाद आपकी रिजल्ट आ जाती है, रिजल्ट आ जाने के बाद आप जो है पास कर जाते हैं, आप तो पास करने के बाद आपको ये जेटेट का परीक्षा जब भी आयोजित करवाती है गवर्नमेंट तो आपको पहला अटेम्प्ट में आपको जेटेट पास करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो है नियुक्ति स्वतः रद्द की जाएगी। और दूसरी बात, ये जो जेट सीटेट पास किए हैं या कोई भी टेट पास किए हैं जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं तो दोस्तों उसके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि गवर्नमेंट 3 साल के अंदर जेटेट का परीक्षा आयोजित नहीं करती है, तो वैसी स्थिति में जो सीटेट है या अदर कोई टेट है झारखंड के पड़ोसी राज्य से पास किए हैं तो उनकी नियुक्ति जो है परमानेंट हो जाएंगी, यानी कि अस्थायी हो जाएंगी, यानी कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा यदि झारखंड सरकार 3 साल के अंदर जेटेट का परीक्षा आयोजित नहीं करती है। तो ये जो है कुछ शर्तें जो है स्टूडेंट के पक्ष में भी है, गवर्नमेंट के पक्ष में तो है ही। अब बात करते हैं, जेएसएससी ने कहा है कि नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए। तो आपको पता है दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिस के माध्यम से ये बताया है कि जो कैंडिडेट नए हैं, नए कहने का मतलब है 2 टाइप के नए कैंडिडेट आए जाएंगे। अब नए 2 टाइप के कैंडिडेट कौन आएंगे, तो जिसकी रिजल्ट 2 दिन पहले हुई है, जो सी टेट की रिजल्ट 2 दिन पहले आई है वे सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। दूसरे नए कैंडिडेट्स कौन कहलाएंगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका परसेंटेज 50% नहीं था, उनको संशोधन किया गया नियमावली में तो 45% में भी वो भर सकते हैं, तो वो कैंडिडेट आ जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं भाषा के लेकर विवाद था, वो भी कैंडिडेट्स आ जाएंगे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका ऑनर्स नहीं था, प्रतिष्ठा का विषय नहीं था, वो भी आ जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जो है दोस्तों ऐसे भी थे जिनके पास हर प्रकार की अर्हता, जो इस फॉर्म में भरने के लिए जो अर्हताएं हैं, शैक्षणिक है, पैराशैक्षणिक है, जो भी अर्हताएं हैं पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भरे तो इस फॉर्म के लिए वो नए हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वे कैंडिडेट भी नए हो जाएंगे और नए कैंडिडेट वो क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वही चीज़ कह रहा है, यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह लिंक मात्र नए अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा, अतः पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो ऑलरेडी पहले से आवेदन आप कर चुके हैं तो दूसरा बार आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आयोग को सोचनी चाहिए कि बहुत सारा त्रुटि जो है आयोग की तरफ से भी गलती हुई है और स्टूडेंट के तरफ से भी गलती हुई है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आयोग को, जैसे मैं कल बताने की कोशिश किया था दोस्तों, कि एक जो चीज़ें हैं उसको सिर्फ जो ऊपर में पॉइंट है उसको नीचे में करके लिखना था, और जब उसको डायरेक्ट आप खोलिएगा, जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर वो पॉइंट जो है नीचे में ना दिख के ऊपर में दिख रहा है, जो कि वो पॉइंट के गिनती में नहीं आता है। जैसे लिखता है वहाँ पे कि आप जो है मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और
प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो आप जो है नीचे के शर्त को पूरा करेंगे तो आप उसके एलिजिबल हैं। लेकिन उसने एक नया गड़बड़ क्या कर दिया था कि वहाँ पर उसको सुधार के, यानी कि गड़बड़ी की वजह से क्या किया था कि लिख दिया था कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो किए हैं वो जो है पात्र हैं, उसको एक ऑप्शन दे दिया। अब वहाँ पे फायदा किसको मिल गया? तो फायदा उसको मिल गया जिसकी परसेंटेज नहीं थी, जिसकी वहाँ पर क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहा था कैंडिडेट, वो क्या किया, उसी को टिक लगा के बाहर निकल गया, जबकि वो टिक लगाने की थी ही नहीं, जो जिसको कि मैं कल के वीडियो में बताया था दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आयोग है, आयोग की तरफ से भी बहुत बड़ी गलतियां हुई थी और स्टूडेंट की तरफ से भी गलतियां हुई है, तो उसको सुधार की आवश्यकता है, सुधार की मौका देना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि सुधार की मौका देती है तो इसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा जो फॉर्म भर चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सीटेट का सीटेट पहले पास नहीं किए थे और 2 दिन पहले सीटेट पास किए। तो वैसी स्थिति में वो क्या किए थे कि वो अपेयरिंग के रूप में थे और अपेयरिंग का मौका नहीं दिया था। तो वैसी स्थिति में वो क्या किए कि अपना फॉर्म वो भर दिए थे। अब क्या है, सीटेट का रिजल्ट आ गया 2 दिन पहले, तो वो क्या करेंगे, तो उनको तो फिर से भरना होगा ही। यदि वो फॉर्म नहीं भरते हैं और उसी फॉर्म के तहत वो कहेंगे हम जॉब लेंगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नियम के अनुसार जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उसके जस्ट पहले, फॉर्म भरने के पहले जो है आपकी रिजल्ट पास हो जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका जो कैंडिडेचर है, अभ्यर्थी जो है वो आपका समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि जो आपको नियुक्ति समाप्त हो जाएगी, यानी कि आप नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। तो मिला जुला के जो लड़के सीटेट पास नहीं थे और वो फॉर्म भर दिए और बाद में वो सीटेट पास कर गए हैं, यानी परसों पास कर गए हैं, तो वे लड़के के लिए ऑप्शन कुछ नहीं है, उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि वो फिर से फॉर्म भरेंगे, और नहीं भरेंगे तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आयोग को भी सोचनी चाहिए और आयोग को एक एडिट करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि जो है किसी को प्रॉब्लम ना हो। आयोग लिख रही है, कह रही है तो, और नोटिस के माध्यम से भी कर रही है, तो बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन एक ऑप्शन देना चाहिए एडिट का, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।